सर्वश्रुते शिरोरत्नम् विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग मनियर मंच पर आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2024 ईस्वी के 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित है, इसके द्वितीय दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोग जीवन में सत्संग का सानिध्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में महापुरुषों के द्वारा सत्संग की बहुत ही महिमा का वर्णन किया गया है। कहते हैं जब जीव के जीवन में पुण्य की पूंजी इकट्ठी होती है, तब जाकर हमारे जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है, संत महापुरुषों के सानिध्य की प्राप्ति होती है। यदि जीवन में पुण्य की पूंजी न हो तो यह सत्संग हमें उपलब्ध नहीं होता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न समता, ऐसा महापुरुषों ने प्रतिपादित किया है। तो सत्संग पुण्य की पूंजी का परिणाम है, अर्थात जीवन की एक कसौटी यह भी है कि यदि जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो रही है तो यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में भी यत्किंचित पुण्य का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में सत्संग की प्राप्ति हुई है। और यह सत्संग की प्राप्ति दुर्लभतम उपलब्धियों में से एक उपलब्धि मानी गई है। जीवन की 3 दुर्लभतम उपलब्धियां मनुष्य शरीर की प्राप्ति का होना और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मोक्ष की इच्छा का होना और मोक्ष के उपाय को बताने वाले महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होना, ये 3 दुर्लभतम उपलब्धियां हमारे शास्त्रों में महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित की गई हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम एवं महापुरुष संश्रयः, ये 3 दुर्लभतम उपलब्धियां मनुष्य के जीवन की बताई गई हैं। चूंकि जीव के जीवन की पूर्णता का जो द्वार है वह मनुष्य के शरीर से ही प्रारंभ होता है। मनुष्य के शरीर से इतर, मनुष्य शरीर से इतर, मनुष्य की योनि से इतर अर्थात अन्य सभी योनियां
भोग योनि मानी गई है, चाहे वह देव योनि हो अथवा पशु पक्षी इत्यादि का शरीर हो, योनि हो। एक मनुष्य शरीर ही ऐसा साधन है जो कर्म का सामर्थ्य रखता है, जो अपने पुरुषार्थ के द्वारा इस जीवन में केवल भोग को ही नहीं बल्कि अपवर्ग अर्थात निःश्रेयस की प्राप्ति को भी उपलब्ध होता है। इसलिए यह मनुष्य का शरीर बहुत ही दुर्लभतम उपलब्धि मानी गई है। हमारे महापुरुषों ने कहा कि इस मनुष्य के शरीर के समान, इस मनुष्य योनि के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है, कोई दूसरी योनि नहीं है। नर तन सम नहीं कवनौ देहि, क्यों? क्योंकि देव चराचर जाचत जेहि। सभी लोग अपने दुखद परिस्थितियों से छूटना चाहते हैं और उत्कृष्ट स्थितियों को प्राप्त करना चाहते हैं, शोभन परिस्थितियों को प्राप्त करना चाहते हैं। और हम अपने निकृष्ट परिस्थितियों का दमन कर सकें अथवा उससे हम प्रभावित न हो और उत्कृष्ट योनि को, उत्कृष्ट परिस्थितियों को हम प्राप्त कर सकें, इसका जो विवेक है वह केवल और केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होता है। इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर ही द्वार है जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का। यह साधन बनता है जिसके द्वारा हम जीवन के साध्य को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए इस मनुष्य शरीर की दुर्लभता प्रतिपादित होती है। लेकिन इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी हम इसकी दुर्लभता को समझ नहीं पाते, हम इसके महत्व को समझ नहीं पाते। हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी केवल इस मनुष्य शरीर को भोग प्राप्ति का साधन मात्र बना लेते हैं। और इसलिए महापुरुषों ने एक दृष्टांत दिया, कहा कि बहुत जन्मों के बाद कबहुक करि करुणा नर देहि, ईश देत बिनु हेतु सनेहि। बहुत जन्मों के बाद परमात्मा अपनी अहेतुकी कृपा के कारण से हमें यह मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं, लेकिन हम अपने अविवेक के कारण से, गलत मान्यताओं के कारण से इस मनुष्य शरीर के द्वारा केवल और केवल भोग साधन को इकट्ठा करने में ही इस शरीर को लगा देते हैं। यह इस शरीर की दुर्लभता को न समझने के कारण ऐसा होता है और जिसके परिणाम स्वरूप हम इस संसरण से छूट नहीं पाते, जीवन में दुखों की निवृत्ति नहीं कर पाते। हमारे महापुरुषों ने कहा कि एक राजा के यहाँ एक कैदी था।
किसी अपराध में वह कारागार की सजा को पा रहा था। एक बार राजा के यहाँ कोई सुअवसर आया। राजा ने अपने सारे जो कारागार में कैदी थे उनमें से जिनको कठोरतम सजा दी गई थी उन पर करुणा करके उनको उस सजा से मुक्त करने का आदेश दिया। उन सारे कैदियों में एक कैदी जिसे मुक्त किया गया, राजा ने आदेश दिया कि उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाए जहां पर निकलने का केवल एक ही दरवाजा है। बहुत लंबी दूरी तय करके वह दरवाजा प्राप्त होता है। यदि उस दरवाजे से यह कैदी निकल जाता है तो इसकी सजा समाप्त हो जाएगी। कैदी को उस स्थान पर ले जाया गया। कहते हैं कि वह कैदी उन सारी दूरियों को तय करता हुआ जब दरवाजे के पास आता तो उसके शरीर में इतनी खुजली उत्पन्न होती कि वह अपने दोनों हाथों से शरीर को खुजलाता और जितनी देर में वह शरीर को खुजलाता उतनी देर में उसके निकलने का जो द्वार था वह द्वार पार हो जाता और वह कैदी कभी भी उस कारागार से मुक्त नहीं हो सका, अपनी सजा से मुक्त नहीं हो सका। इस दृष्टांत का अभिप्राय है कि हम सभी इस संसार के कैदी हैं। हम सभी अपने कर्मों की सजा इस संसार में पा रहे हैं। राजा रूपी महापुरुष इस संसार में आते हैं और हमें यह प्रेरणा देते हैं कि तुम चाहो तो अपने विवेक से इस संसरण से पार कर सकते हो और इस संसरण से पार करने का द्वार यह मनुष्य का शरीर है। केवल और केवल एक ही द्वार है और वह है वह मनुष्य का शरीर। लेकिन हम सारी योनियों को प्राप्त करके जब इस मनुष्य के शरीर में आते हैं तो देहाभिमान होने के कारण से, अपने स्वरूप के अज्ञानता के कारण से मानो कि भोग की खुजली इतनी लगी होती है कि हम भोग के साधनों को जुटाने में ही इस मनुष्य शरीर रूपी द्वार को का सही उपयोग नहीं कर पाते और हम कभी भी इस संसरण से नहीं निकल पाते और इस संसरण रूपी सजा से मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए केवल यह एक कैदी की कथा नहीं है, दृष्टांत नहीं है, बल्कि हम सभी जीवों के लिए यह दृष्टांत हमारे महापुरुषों ने दिया है ताकि इस दृष्टांत को समझकर हम अपने जीवन में इस जीवन की दुर्घटना को समझ सकें और जीवन में प्राप्त जो दुर्लभतम उपलब्धि है, मनुष्य का शरीर, मोक्ष का साधन, जीवन के साध्य को प्राप्त करने का द्वार, इसका हम सही उपयोग कर सकें और संसार रूपी सजा से मुक्त हो सके। इस प्रकार से मनुष्य शरीर के दुर्लभतम उपलब्धि को प्रतिपादित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन।